नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पुन आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में आपको एसीबी ब्रेकर के बारे में बताया था। एसीबी ब्रेकर का यूज हम कहाँ करते हैं, एसीबी ब्रेकर क्या है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं और ये काम कैसे करती हैं, इसके बारे में बताया था। चलिए आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे दोस्तों कि इस एसीबी ब्रेकर में हम क्या क्या सेटिंग करते हैं। ओके, जो एसीबी ब्रेकर हमारे प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, जिससे हमारा ओवर करेंट, अर्थफॉल, शॉर्ट सर्किट कुछ भी होने से हमारा एसीबी ब्रेकर ट्रिप या बंद हो जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या लगा हुआ रहता है, किस टाइप का रिले लगा हुआ रहता है, उस रिले में हम क्या सेटिंग करते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं और क्या क्या सेटिंग करते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि एसीबी ब्रेकर में माइक्रोलॉजिक टाइप के रिले लगे हुए रहते हैं। माइक्रोलॉजिक टाइप के रिले लगे हुए रहते हैं। इसमें 3 से 4 सेटिंग अपने को करना पड़ता है। प्लस और क्या रहता है दोस्तों, आजकल के अपडेट टाइप के जितने भी एसीबी ब्रेकर आते हैं, माइक्रोलॉजिकल रिले में जो अपडेट फंक्शन अभी निकला है, उसमें आपका फॉल्ट फाइंडिंग, मानकर चलिए ब्रेकर किस में ट्रिप हुआ है, वो मेमोरी में सेव हो जाता है। तो आप जाकर पुश करके देख सकते हैं डिस्प्ले में कि दोस्तों कि ये हमारा ब्रेकर किस फॉल्ट में ट्रिप हुआ है, अर्थ फॉल्ट में ट्रिप हुआ है या ओवर करेंट में ट्रिप हुआ है। आप वहां पर जाकर मेमोरी में चेक कर सकते हैं। प्लस अभी आजकल के जो हमारे माइक्रोलॉजिकल जो कंट्रोलर या रिले हम जिसको कहते हैं, वो आप रिमोट से भी, ब्लूटूथ से भी इस ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये अपडेट वर्जन है। तो चलिए इस अपडेट वर्जन में हम क्या क्या सेटिंग करते हैं। नॉर्मली जो पुराने ब्रेकर में सेटिंग करते हैं ना, सेटिंग इसमें भी सेम रहता है, बट कुछ फंक्शन बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या क्या हम सेटिंग करते हैं, इस सेटिंग के बारे में दोस्तों चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, एसीबी ब्रेकर फुल सेटिंग। एसीबी ब्रेकर की जो माइक्रोलॉजिक रिले लगी हुई है, उसमें 3 से 4 सेटिंग करना है अपने को। तो क्या क्या सेटिंग रहता है दोस्तों, उसमें देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से राउंड घेरा या स्क्वायर का घेरा बना हुआ रहता है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से कुछ राउंड सर्कल माइक्रोलॉजिक रिले में बना हुआ रहता है। अब इस राउंड सर्कल के ठीक बाजू में यहां पर लिखा हुआ रहता है IR, ISD, IG, IN। अब आपके माइंड में सेटअप होगा कि IR क्या है, ISD क्या है, IG क्या है, IN क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस सर्कल में क्या रहता है दोस्तों, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। इस सर्कल में बीच में एक ट्रिपिंग जैसा रहता है, जिसके द्वारा हम एडजस्ट करते हैं, रिले को सेट करते हैं। ओके, यहां पर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। ठीक उसी प्रकार 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। IG कहीं कहीं पर IG में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ABCD, बट ABCD का मतलब वही है। 0.2 से पकड़ लीजिए, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। IN में भी ठीक उसी प्रकार रहता है दोस्तों। इसमें पॉइंट में नहीं रहता है, इसमें रहता है 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 10। अब सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, इस तरह से आपको सर्कल मिल जाएगा और सर्कल के ठीक मिडिल में एक स्क्रू ड्राइवर से हो या छोटा टेस्टर से हो, आप इसको पॉइंट जो आपका जो जिस रेशियो में आपको डालना है, इस सर्कल से घुमा के आप उस रेशियो में रिले को सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि IR
आईआर का मतलब क्या है? आईआर का मतलब है दोस्तों लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मीन्स ओवर करेंट सेटिंग। लॉन्ग टाइम मीन्स ओवर करेंट सेटिंग। माने आईआर में हम क्या सेटिंग करेंगे दोस्तों? आईआर में सेटिंग करेंगे ओवर करेंट का सेटिंग करेंगे। सपोज हमारा एसीबी ब्रेकर 4000 एम्पियर का है। हमारा ब्रेकर 4000 एम्पियर का है, बट हमारे लोड जो चल रहा है, मेरा जो लोड चल रहा है, इसमें जो हम इक्विपमेंट्स या मशीनरी चला रहे हैं उसमें हमारा समथिंग 1600 एम्पियर का लोड है। तो उतना एम्पियर सेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो हम इसमें हमारा जो करंट हम कंजप्शन हो रहा है, लोड चल रहा है, तो उस हिसाब से इसको सेटिंग करेंगे ना दोस्तों। तो इसीलिए यहां पर माइक्रोलॉजिकल में आपका ओवर करंट का सेटिंग रहता है। तो हमको इतना जरूरी नहीं है 4000 एम्पियर, 4000 एम्पियर क्रॉस होगा, कुछ शॉर्ट सर्किट होगा या मानकर चलिए ओवरलोडिंग होगा, तो 4000 एम्पियर में जब इस ब्रेकर को मैंने सेट करके रखा हूं तो 1600 एम्पियर के जगह पर तुलना में 4 शॉर्ट सर्किट होगा तो 4000 एम्पियर क्रॉस करेगा, उसके बाद ये ब्रेकर ट्रिप करवाएगी। तो मेरा प्रोटेक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस तरह के एसीबी ब्रेकर बोलिए, जितने भी बड़े टाइप के ब्रेकर बोलिए, एसीबी ब्रेकर बोलिए, वीसीबी ब्रेकर बोलिए, तो उसमें सब में हमारा ओवर करेंट, अर्थ फोल्ड, ओके, ग्राउंड फोल्ड, इंटेनियस करंट, इस तरह के सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने ओवर करंट है यहां पर, आईआर मींस मैंने कहा क्या कहा दोस्तों? ओवर करंट। ये क्या है? ओवर करंट। सपोज मेरा लोड है 1600 एम्पियर, फुल लोड है 1600 एम्पियर। तो 1600 एम्पियर है ना दोस्तों, तो मैं इसको कितना में रखूंगा कि हमारा 1600 एम्पियर आ जाएगा। ये जो क्या होगा ना दोस्तों, ये जो 0.2, 0.3, 0.4 जो रेशियो आपने देखा इस ओवर करंट, आईआर ओवर करंट की सेटिंग का फुल लोड के साथ मल्टीप्लाई होगा। आईआर इंटू आईएसटी इंटू आईजी इंटू ओके आई इन इंटू किसके साथ मल्टीप्लेक्शन करना है? हमारा जो फुल लोड रेटेड करंट है, ये हमारा एसीबी का रेटेड करंट है, ओके, ये हमारा एसीबी का रेटेड करंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हम जिस रेशियो में इसको डालेंगे, सपोज 0.2 के रेशियो में डाले तो 0.2 इंटू 4000, ओके। 0.3 के रेशियो में डाले तो 0.2 इंटू 4000, सॉरी 3 इंटू 4000, इससे हमारा रेशियो निकल जाएगा। मानकर चलिए इसको हम 0.4 में रख रहे हैं। 0.4 में 0.4 मैंने देखा कि मेरा एम्पियर 1600 एम्पियर फुल लोड है, तो इसको मैं क्या करूंगा? 0.4 में रख दूंगा। तो 0.4 में रख दूंगा तो मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो कितना होगा? 0.4 से 4000 में मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 1600 एम्पियर हमारा फुल लोड निकल जा रहा है। मैंने इसको क्या किया? 0.4 में सेटिंग कर दिया। 1600 एम्पियर मैंने ओवर करंट में सेटिंग कर दिया। कैसे सेटिंग करना है? जो रेशियो है फुल लोड, सॉरी, जो हमारा एसीबी ब्रेकर का रेटेड करंट है 4000, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिए दोस्तों। मैं इस बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि आपको सेटिंग ही पता नहीं रहेगा कि ब्रेकर का सेटिंग हम कैसे निकालें। यहां पर मान के चलिए मैंने रिले समझा दिया आपको कि ये ओवर करंट का सेटिंग है, ये शॉर्ट सर्किट का सेटिंग है, ये इंटेनियस का सेटिंग है, बट आपको ये चीज पता नहीं है दोस्तों कि मैं किसके आधार पर निकालूंगा, किस बेसिस पर निकालूंगा। तो बेसिस में एक ही लॉजिक है, एक ही फॉर्मूला है। जो हमारा एसीबी ब्रेकर का फुल लोड मतलब रेटेड जो करंट है, हमारा 4000 एम्पियर का ब्रेकर है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने ओवर करंट को सेटिंग करना है तो 0.2, 0.3, 0.4 जहां में भी रखूंगा उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? हमारा एसीबी ब्रेकर का रेटेड करंट, फुल करंट, ओके, कितना है? 4000, ओके, 4000। मतलब इस टाइप के ब्रेकर में जो सीटी लगी हुई है ना दोस्तों, 4000 ब्रेकर की, सॉरी 4000 एम्पियर की जो ब्रेकर है, इसकी फुल लोड रेटेड करंट 4000 है, तो इसमें जो सीटी लगी हुई हो ना, वो भी 4000/5, यानी तो 4000/1, ये इस टाइप की सीटी लगी हुई होगी। मतलब
4000 एम्पियर की ब्रेकर है, तो इसमें 4000/5 व 4000/1 का सीटी इसमें लगी हुई होगी। तो सीटी का करंट भी 4000, ब्रेकर का करंट भी 4000, तो रेटेड करंट कितना हुआ 4000। तो 4000 मल्टीप्लाई इंटू 0.4 इक्वल टू 1600 एम्पियर। मैंने ओवर करंट को 1600 में सेट कर दिया। ठीक उसी प्रकार आईएसटी क्या दर्शाता है? आईएसटी जो यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है ये क्या दर्शाता है? आईएसटी दर्शाता है शॉर्ट सर्किट को। हमारे जो लोड चल रहा है फील्ड में आउटपुट साइड में फेज टू फेज यदि शॉर्ट सर्किट होगा ना तो उस कंडीशन में ये रिले एक्टिव होगी, उस कंडीशन में ये रिले एक्टिव होगी। तो शॉर्ट सर्किट हमको एकदम मिनिमम में रखना है, 0.2 में रखना है, 0.2 में रखना है, एकदम मिनिमम में रखेंगे। 0.2 में रखेंगे कितना होगा? और सपोज 800 एम्पियर है ना, 0.2 में रखेंगे तो 800 एम्पियर मैंने शॉर्ट सर्किट को रखा। ओके, आईजी क्या है दोस्तों? ग्राउंड फॉल्ट, जिसको अर्थ फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अर्थ फॉल्ट मतलब फेज टू बॉडी, कहीं पर हमारा केबल हो या कोई इक्विपमेंट जैसे मोटर हो, बॉडी हो गया है, या कहीं पर पूरा डेड बॉडी होके बैठा हुआ है, फेज टू अर्थ के साथ कनेक्टिविटी करके रखा हुआ है, उस कंडीशन में ये रिले एक्टिव होगी। इसको भी हमको क्या रखना है? 20% में सेट करके रखना है, मिनिमम में सेट करके रखना है, 0.2 में इसको भी सेट करके रखना है। ओके, आपने समझ लिया। ठीक उसी प्रकार चलिए आई इन में आते हैं। आई इन में आते हैं, ये इस तरह से छोटा सा सिंबल देखिए बाजू में लिखा रहेगा आई इन, जिस तरह से IR IST IG लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार आई इन रहेगा। तो आई इन का मतलब क्या हुआ? आई इन का मतलब हुआ दोस्तों इंटेनियस करंट। इंटेनियस करंट को हम बोलचाल की भाषा में जार्क करंट या सर्ज करंट के नाम से भी जानते हैं। कोई भी इक्विपमेंट्स हम चलाते हैं, ध्यान से समझिएगा, कोई भी मशीनरी हम चलाते हैं तो स्टार्टिंग झटका मारता है ना, चलिए हम थ्रेडे भाषा में बोलते हैं, तो झटका मारता है तो उस टाइम क्या होता है? करंट बहुत हाई ले लेता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ले लेता है ना, बहुत हाई करंट ले लेता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ब्रेकर में एक सेटिंग आता है, इंटेनियस करंट की सेटिंग। ब्रेकर में एक सेटिंग आता है, ब्रेकर में लीजिए, एसीबी ब्रेकर में लीजिए या वीसीबी ब्रेकर में लीजिए या एमसीसीबी में भी अभी इंटेनियस करंट की सेटिंग आ गई है। तो इंटेनियस करंट की भी सेटिंग हमको करना पड़ता है। इंटेनियस करंट, कोई भी मशीनरी चलता है उसकी जो नॉर्मल करंट है उसका 5 गुना लेता है। 5 गुना कब लेता है? जब स्टार्ट करते हैं तब। कोई भी सिस्टम को, या ट्रांसफार्मर हो या मोटर हो या कोई भी मशीनरी को आप जब चलाएंगे ना तो देखिएगा स्टार्टिंग टॉर्क के कारण उसका सर्ज करंट, इंटेनियस करंट बहुत ही हाई हो जाता है। कहने का मतलब है 5 गुना 6 गुना बढ़ जाता है। यदि कोई भी मशीनरी 10 एम्पियर ले रही है तो उसका 5 गुना कितना होगा? 50 एम्पियर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक सेटिंग आता है इंटेनियस करंट की सेटिंग। इंटेनियस करंट की सेटिंग को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? 5 गुना या 6 गुना बढ़ा कर रखते हैं, है ना, 5 गुना या 6 गुना बढ़ा कर रखते हैं। इसको इंटू 4, इसको इंटू 4, है ना, मान के चलिए इंटू 4 या इंटू 5 गुना या 6 गुना टाइम बढ़ाकर इसको हम सेटिंग करते हैं। 5 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं। इस तरह से इंटेनियस करंट की सेटिंग 5 टाइम्स या 6 टाइम में हम सेटिंग कर। चलिए दोस्तों, इसके साथ ये तो मैंने बताया कि ये मैंने करंट की सेटिंग कर दी। ओके, मैंने ये ओवर करंट की सेटिंग कर दी, आईएसटी की सेटिंग कर दी, शॉर्ट सर्किट की सेटिंग कर दी, ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग कर दी, इंटेनियस की सेटिंग कर दी। इसके साथ और क्या बाजू में देखने को मिल जाएगा? इसके साथ आपको और बाजू में क्या देखने को मिल जाएगा? ठीक इसके साइड में एक सर्कल रहेगा, ठीक इसके साइड में भी एक सर्कल रहेगा, ठीक इसके साइड में भी एक सर्कल रहेगा। ये क्या करती है? टाइम, आप कितने टाइम में इसको ट्रिप करवाते हैं। ओके, IRS, ISDS और IGS। ओके, ठीक इसका भी इस तरह से सेटिंग रहेगा, इसका भी इस तरह से सेटिंग रहेगा, इसका भी इस तरह से सेटिंग रहेगा। ये मिली सेकेंड में रहेगी दोस्तों, ये मिली सेकेंड में इसका जो सेटिंग रहेगा ना, मिली सेकेंड में हमको इसको ट्रिप कराना है। सपोज ओवर करंट को ट्रिप करवाना है तो कितना सेकेंड के बाद? सपोज मैंने इसको 0.3 मिली सेकेंड में सेट कर दिया। शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट को जितना कम टाइम में आप रखें उतना अच्छा है, उतना आपके लिए सेफ्टी है। इसको मैंने 0.1 मिली सेकेंड में सेट कर दिया। ओके, इसको भी 0.1 मिली सेकेंड में सेट कर दिया। इंटेनियस करंट में कोई टाइम सेटिंग नहीं होता। इंटेनियस करंट में
कोई टाइम सेटिंग नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको समझ में नहीं भी आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं इससे भी अच्छा प्रिपरेशन लेकर आकर आपको समझाऊंगा। ओके दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।